आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन सिर्फ आपके नाम तक सीमित नहीं है। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग और इम्प्रेसिव होना चाहिए। चाहे फिर आप एक इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक मीटिंग में या फिर एक प्रेजेंटेशन में। अगर आप एक इम्प्रेसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो आपको पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि वो फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत बनाते हैं। सो चलिए आज मैं आपको ऐसा एक फ्रेमवर्क दूंगी जिससे आप ना कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, लेकिन आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इट विल फ्लो। सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो मेरा एक फेवरेट एक्रोनिम है जिसको कहते हैं ईट्स। देखिए, आप अपना नाम और प्लेस तो हर जगह बताते ही हैं, लेकिन जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक इंटरव्यू में तो आपको कुछ स्टार्टिंग वर्ड्स बोलने हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग हो जाते हैं। सो आप एंगेजिंग स्टार्टिंग वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे कि इट्स माई प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी, या फिर आपके कोई भी मनपसंद वो स्टार्टिंग वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे ही आप ये स्टार्टिंग वर्ड्स बोल देंगे, आपको ये याद रखना है कि आपके एक्सप्रेशंस और आपकी टोन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मैच्योर साउंड करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम अगर बात करते हैं इंटरव्यू की, कोई भी रिक्रूटर बच्चा नहीं हायर करना चाहता है। इवन इफ यू आर 18 यू मस्ट साउंड लाइक 23 और 24, तभी सिलेक्शन आपका आसान हो जाएगा। सो जैसे ही आप ये स्टार्टिंग वर्ड्स बोलेंगे, अब आगे आपको बोलना है आपका नाम। सो यहाँ पर आप ये याद रखें कि आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे आई एम कनिका, रादर यू विल से माई नेम इज कनिका, विच इज ऑल द मोर फॉर्मल। सो जैसे ही आप स्टार्टिंग वर्ड्स बोल लेंगे, नेम बोल लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी प्लेस बताएंगे। सो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि हम बॉर्न नेपाल में हुए हैं लेकिन ब्रॉटअप वी आर इन इंडिया, तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो अगर आप बॉर्न एक जगह हुए हो और ब्रॉटअप यू आर समवेयर एल्स, तब आप आई वॉज बॉर्न इन ब्रॉटअप बोलेंगे। अदरवाइज आप सिंपली बोलेंगे आई एम अ नेटिव ऑफ वेयर एवर यू बिलोंग टू, या फिर आप सिंपल रख के बोल सकते हैं आई बिलोंग टू वेयर एवर यू बिलोंग टू, वो नाम लेंगे आप। सो अभी तक हमने स्टार्टिंग वर्ड्स बोले, नेम बोला और प्लेस बोला। अब आता है मेरा एक्रोनिम जो आपको याद रखना है सिर्फ, दैट इज ईट्स। So E stands for your education, your experience, A stands for your achievements and your awards, T stands for your talents, and S is the statement, the ending statement. अभी आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि नेम और प्लेस तो आप बोलेंगे ही, उसके बाद आपको ईट्स बोलना है। ईट्स, ई से आप अपना एजुकेशन बोले तो जो भी आप करेंटली कर रहे हैं आप वो अपना एजुकेशन में बात करेंगे। करेंटली इफ यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन, टॉक अबाउट दैट। अगर आपने करेंटली एडमिशन लिया है उसके बारे में बताइए, कोई कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में, या डिप्लोमा के बारे में। उसके बाद हमारा आता है एक्सपीरियंस। सो अगर आप एक फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस के बारे में ना बात करें, क्योंकि शायद आप बच्चों के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इफ़ यू होल्ड एक्सपीरियंस, सो प्रेफरेबली टॉक अबाउट द होल वर्क एक्सपीरियंस यू हैव, अदरवाइज इंडस्ट्री। कभी भी उनको ये मत बताइए दैट आई हैव वर्क 3 months इन XYZ कंपनी एंड 2 months इन XYZ कंपनी, रादर यू टॉक अबाउट द 5 months एक्सपीरियंस यू हैव। साउंड्स मोर बेटर एंड प्रोफेशनल और ज़्यादा क्रेडिबल भी साउंड करता है। उसके बाद आते हैं हमारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स। सो अवार्ड्स, आप वो अवार्ड्स ऐड करेंगे जैसे कि कोई आपका स्टेट लेवल है, कोई नेशनल लेवल है, कोई भी करिकुलम एक्टिविटी का है, वही अवार्ड मेंशन करें। अगर आपको कोई अवार्ड 10 से नीचे कभी मिला है, लाइक 6, 7, 8, 9, प्लीज़ वो बात ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो मीडियोकर अवार्ड हो जाता है। क्योंकि उस समय तो हमारे पेरेंट्स भी हमें पुश करते हैं एक्टिविटी के लिए, लेकिन जब तक हम 11th और 12th में आते हैं, इट्स ऑल अबाउट आर क्रेडिबिलिटी एंड आर प्रोडक्टिविटी, जिससे हम हमारे कोर्सेज करते हैं या अवार्ड्स मिलते हैं, तो उनके बारे में आप बात करें। अगर आप अपने स्कूल के हेड गर्ल थे, हेड बॉय थे, या फिर यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी, डू टॉक अबाउट दैट इन योर अचीवमेंट, क्योंकि इतना फैंटास्टिक अचीवमेंट है आपके पास और बाकी शायद किसी के पास नहीं होगा, तो ये ऐड करना मत भूलिए। फिर आता है हमारा टैलेंट। हमारा टैलेंट क्या है? हमारी स्किल्स, लाइक यू आर अ क्विक लर्नर, यू आर अ टीम प्लेयर, यू आर एक्सीलेंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जितनी भी आपके टैलेंट्स हैं या स्किल्स हैं, या ऐसी जो स्किल्स
कैबिन क्रू के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी मैंने कैप्शन में नीचे लिखी हैं, आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। जैसे ही आप अपने टैलेंट्स की बात कर रहेंगे, प्लीज मेक श्योर कि आपके एक्सप्रेशंस, योर शोल्डर्स हैज टू बी सो अपराइट ताकि उनको दिखे दैट यू आर प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन। एंड मैं सजेस्ट करूंगी एक यहाँ पर फ्रेज जो आपको ऐड करना चाहिए, विच इज आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई वॉज अ स्टेट लेवल प्लेयर इन वॉट एवर स्पोर्ट्स यू वर। अभी आप वो ऐड कर दीजिए। अगर आप हेड बॉय थे तो आप सिंपल ये बताएंगे दैट आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई वॉज हेड बॉय ऑफ माई स्कूल। अगर आपके 95, 96 किसी भी सब्जेक्ट में आए हैं, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई स्कोर्ड 95% इन फाइन आर्ट्स। सो ऐसे करके आप अपनी जो भी आपके पास टैलेंट है, अचीवमेंट्स है, वो ज़रूर बताइए, इम्पैक्टफुल साउंड करेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या फिर आपने किसी एनजीओ में काम किया है या कोई सोशल वर्क में थे आप, वो भी ऐड करो, बहुत अच्छा साउंड करेगा। सो ये सब चीज़ें आपको आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करनी ही करनी है। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी स्पीड थोड़ा हाई जा रही है, प्लीज़ रिवाइंड करके ये वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि यही हम हमारे कोर्सेज में पढ़ाते हैं और यही मैं आप सबको एजुकेट कर रही हूँ। क्योंकि एजुकेशन इज समथिंग दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गेन, नो मैटर इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और चार्जेबल, बट यू मस्ट लर्न समथिंग। हाँ, कोर्सेज से याद आया, अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने नंबर दिया है, यहाँ पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर हम फ्री में इतनी चीज़ें दे रहे हैं तो आप इमेजिन करिए कोर्सेज में तो हम कितना ही कुछ आपको देना चाहेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर कॉलिंग अस ऑन द नंबर एंड आई एम गोइंग टू असिस्ट यू विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की, दैट इज द क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो देखो जो क्लोजिंग स्टेटमेंट हमारी होती है दैट इज अ हुक लाइन। मैं एक ऐसी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको देना चाहती हूँ जो एक ओपन एंडेड कन्वर्जेशन हो जाए। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में बोल रहे हो थैंक यू and recruiter is now jumping on to the other statement. Rather, I want all of you to add a statement जो आपके recruiter के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर रही है टू कन्वर्स विद यू। सो ये जो स्टेटमेंट है ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट होनी चाहिए रादर देन सेइंग थैंक यू। सो स्टेटमेंट क्या हो सकती है? वेल, दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ समरी ऑफ माय जर्नी सो फार। However, if you would like to know any further details, I would be glad to share it. Well, this is what I have done so far. I'm sure you must be curious to know more details about me. Shall I discuss more on my skills? So जब आप ऐसे बात कर रहे हैं, so now you're asking them or you're inviting them कि मैं और बताऊं या और जानना है आपको। Now the conversation will build and let the question come. अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी जितना आपने बोला है यू हैव बीन टॉकिंग वैल्यूएबल हियर, आप बहुत वैल्यू दे रहे थे। किसी कारण से आपको लग रहा है कि ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, बहुत ज़्यादा है या समझ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक पूरा फ्रेमवर्क दे रही हूँ। तो अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक ड्राफ्ट है हमारी पूरी की पूरी कन्वर्जेशन की जो हमने अभी 5 से 7 मिनट में किया है। यही फ्रेमवर्क आपको रिवाइज करना है और अपने रिक्रूटर्स को देना है। लेकिन इसकी डिलीवरी कैसे होगी, चलो एक डेमो दिखा देती हूँ। पहला, स्माइल करना ना भूलें। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज इरेक्ट होनी चाहिए। एंड तीसरा, व्हेन यू स्पीक योर शोल्डर शुड नॉट बी कमिंग फॉरवर्ड, इट हैज टू बी अपराइट। स्टीपल करके एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। Good morning everyone, my name is Kanika and I belong to New Delhi. I have completed my graduation from Delhi University and currently pursuing my diploma from FASHCRU. Well, I come from a background where I have 12 years of experience as a flight attendant. To upskill myself, I have joined FASHCRU Consultancy where I have learned all the vital skills to fit into the role of a cabin crew. I am a quick learner and a team player. Well, that was just a brief summary of my journey so far. However, if you would like to know any further details, I would be glad to share it. Thank you. तो ये आपका एक ड्राफ्ट है जो अब मैंने आपको दिखाया भी, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया एंड नाउ यू हैव सीन हाउ टू डिलीवर। तो ये वीडियो कैसा लगा अब आप मुझे बताइए। सो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहे हैं, कमेंट बिलो एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।